मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। दोनों अमेरिका वापस लौटे और अमेरिका के सबसे अच्छे सर्जनों और अस्पतालों में संपर्क किया। इसके बाद इलाज शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ बीमारी बिगड़ती जाती है। दोनों की सर्जरी हो चुकी है। सृजना लगातार विवेक के साथ उसकी ताकत बनकर खड़ी रहती है। फिर आता है 2024। जून का महीना था। जून के महीने में खबर आती है कि विवेक के छोटे भाई ने नेपाल सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। वह पहले ही अपनी माँ और भाई की मौत से बिखर चुका था और अब वह खुद मौत को सिर पर लेकर घूम रहा था। विवेक टूट जाता है। उसकी तबीयत और हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और सर्जना से कहते हैं कि अब कोई मेडिकल तरक्की, कोई साइंस काम नहीं आएगी। विवेक के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। उसे उम्मीद थी कि अमेरिका जैसे देशों में उसे इलाज मिलेगा। उसे लगा कि उसके प्यार में इतनी ताकत है कि वे विवेक को मौत के मुंह से खींचकर ले आएगी और डॉक्टर की बात मनवा देगी। इसके बावजूद मेरा दिल नहीं टूटता। पिछले 1.5 साल से जब से मुझे इस बारे में पता चला, वो लगातार विवेक का साथ दे रही थी, उसे ताकत देती थी, खुद उसे अस्पताल ले जाती, हर खास मौके पर जो डॉक्टर कहते थे वो करती थी, चाहे वो सालगिरह हो या विवेक का जन्मदिन। अभी पिछले अगस्त में उसका जन्मदिन था, उसका 36वां जन्मदिन। उसने वो जन्मदिन मनाया, उसे कैमरे में कैद किया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। वो अपनी बीमारी के बारे में और डॉक्टर क्या कहते हैं सब कुछ शेयर कर रही थी। विवेक भी यही चाहता था, वो दुनिया के साथ सब कुछ शेयर करना चाहता था, चाहे खुशी हो या गम। डॉक्टर ने पिछले 6 महीने का समय दिया था। अब इन 6 महीनों में जून के बाद अगस्त का महीना आया। दिल में एक उम्मीद जगी, लगा डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, अगले साल भी विवेक का जन्मदिन मनाएंगे। और इसी उमंग और उत्साह के साथ उन्होंने जन्मदिन मनाया। उसकी फ़ोटो भी शेयर की, लेकिन फिर माँ की मौत का सदमा और उसके बाद अचानक मौत, मेरी खुद की बीमारी, मेरी पत्नी को 24 घंटे परेशान देखना, ये सारी बातें विवेक को अंदर से तोड़ रही थी। और वक्त बीतने के साथ साथ इन सब का असर मेरे शरीर पे दिखने लगा। लेकिन विवेक को कभी भी इसका एहसास नहीं हो, इसके लिए सर्जना ने वो सब किया जो एक दोस्त और एक गर्लफ्रेंड कर सकती है। अथक परिश्रम और रात रात भरकर जागती, समय समय पर दवाई देती, घर चलाती, उसकी देखभाल करती, अस्पताल ले जाती, अस्पताल से घर आती। फिर भी वो सब सारी चीज़ें और सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। यहाँ तक कि जब विवेक बीमार होता तो इस वजह से उसे अपने बाल कटवाने पड़ते, या फिर बाल नहीं होते तो उसे विवेक को